हेलो माय क्यूट लिटिल फेलस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? मेरा ऐसा मानना है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए चिल्ड्रन. सो आई होप दैट दिस वीडियो फाइंड्स यू वेरी हेल हार्टी हैप्पी एंड यस. सो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन. आज का ये जो लेक्चर है दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर 6th स्टैंडर्ड एंड हम लोग डेटा हैंडलिंग कर रहे थे. रिमेंबर, सो हमने क्या कुछ कर लिया था, पूरा जो कोर्स है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. मैंने कहा था कि ये लास्ट लेक्चर होगा एंड इस लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट टाइम मैंने कहा था कि वो हो सकता है लास्ट लेक्चर हो, बट देन हमारा जो कोर्स था वो थोड़ा बहुत रह गया था उस चैप्टर का. तो आज के लेक्चर में होपफुली अपन चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे चिल्ड्रन. उसके बाद मोस्टली 2 लेक्चर और बचेंगे, दैट विल बी द रिविजन लेक्चर एंड उसके अलावा कौन सा जो अपन क्वेश्चंस करते हैं, मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस जो करते हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करते हैं. सो मोटो भी वही है चिल्ड्रन. बेसिकली हम यही चीज़ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो यही है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, देन वी कम अप टू द एनसीईआरटी लेवल. जो एनसीईआरटी लेवल होता है अपन उसको कवर करते हैं एंड देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द ओलंपियाड लेवल, राइट. सो तैयारी ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप होती जा रही है, राइट. आपको क्या करना है वो आपको बहुत बहुत अच्छे से पता है. पूरा लेक्चर अटेंड करना है स्टार्ट टू फिनिश, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, पूरा होमवर्क पूरा करना है ऑफ कोर्स, और उसको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है. एंड इन सब के अलावा टेस्ट सीरीज देनी है, राइट. टेस्ट खुद स्वयं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा. तभी पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं. और पॉइंट ये है चिल्ड्रन, भले मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत सारा पढ़ते जाओ पढ़ते, ऐसा नहीं है. एक टाइम फिक्स कर लो, पर एवरी डे उतना पढ़ो ही सही. मतलब समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चिल्ड्रन. देखो, खेलने का टाइम भी होना चाहिए, आउटडोर स्पोर्ट. मतलब अभी तो खैर सिंस द टाइम इज़ वेरी टफ, तो आप उसको एक्सरसाइज में लगा सकते हो. बीट प्राणायाम कर लो, योगा कर लो, सूर्य नमस्कार होता है, जॉगिंग के लिए चल जाओ, रनिंग चल जाओ, राइट. उसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हो. मतलब थोड़ा टाइम आपको उसमें स्पेंड करना चाहिए. और जो पढ़ने का टाइम है उसको फिक्स रखो, बट रोज़ पढ़ो ही सही उस टाइम पे. ऐसा नहीं एक दिन 1 घंटा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहे. ऐसा नहीं करना. मतलब फिक्स करो 5 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज़ 5 घंटे फिर डेडिकेटेडली पढ़ो ही सही, राइट. और जो टाइम खेलने का है फिर वो खेलो ही सही, फिर उस टाइम पे कुछ और मत करो, राइट. तो ऐसे स्लॉटिंग कर लो जीवन में, तो मुझे लगता है कि जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा. और पॉइंट ये है चिल्ड्रन, बिकॉज यू आर वेरी यंग राइट नाउ, और अभी से ये आदत डाल लोगे ना तो आगे भी मस्त हो जाएगा, मस्त एकदम, राइट चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट. वही जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 6 to 8 की पढ़ाई, ओलंपियाड लेवल, 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, एनटीएससी, एनएससी, जेएस एंड पीआरएमओ. ओके चलो चिल्ड्रन, ये रहा डेटा हैंडलिंग, मैंने बता दिया. आज लेक्चर 3 होगा इसका. मोस्टली हम लोग आज लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे, समझ रहे हो. तो आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों सबमिट करके कहाँ सबमिट करनी है बेटा, मतलब तीनों कंप्लीट करके कहाँ सबमिट करनी है, गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है. सो स्लिप ऑफ टंग हो गई, नो इश्यूज विद दैट. दिस इज आवर अमेजिंग टीम एंड मोस्टली आज से आप लोगों के बायो के लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे. सो ये सो आई डो नॉट नो, मतलब 6, 7, 8 में किस में होगा, उसका आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिल ही जाएगा चिल्ड्रन. जो भी होगा जिस भी क्लास के लिए होगा आज से स्टार्ट, वो डेफिनेटली आपको पता लग जाए. बट आई होप कि आपने देख लिया है कि बायो के लेक्चर्स जो आपके रुके हुए थे अब वो आने लग जाएंगे. मैम का इंट्रोडक्शन हो ही गया था, मैंने ही किया था. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन. दिस इज मी, आई एम टेकिंग एन एमटीसी प्राइमरी, सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. और प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अवेलेबल है, ये भी आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप लोग जानते हैं. बट स्टिल मैं बता दूं, कोई पहली बार अगर पहली दफ़ा अगर लेक्चर देख रहे हैं, सो ये डिफरेंट क्लासेस के लिए चैनल होता है. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. वी पोस्ट द लिंक्स ऑफ द वीडियोज़ देयर, so you just need to go on the link, like tap the link and you'll be directed to the video. So that will like save your time, right, from wasting from finding out the video lectures. तो करंट में जो चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको आते ही रहेंगे, इसलिए डू नॉट कीप इट म्यूटेड. म्यूट मत कर देना इसको, नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपको पता लगेगा, लेक्चर का टाइम होगा, एक्सक्यूज मी, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्या मतलब, यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियो, ठीक है. लेट्स मूव.
ये है हम लोग का वेबसाइट चिल्ड्रन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स डॉट इन, जहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो आपको दिख रहे हैं. सो पहला जो पैकेज है वो कंप्लीट, दैट इज द कंप्लीट पैकेज विच कंटेन्स द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज. And of course, as you can see, this is for 9,000. But then when you use my code AV Live, you get 30% of discount. और इस 30% के डिस्काउंट के बाद 9,000 का जो पैकेज है that will be for 6,300, राइट. जो सेकेंड पैकेज है दैट इज द टेस्ट सीरीज पैकेज. अब ये टेस्ट सीरीज पैकेज जो है, अगेन दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द पार्ट टेस्ट एंड क्यूमुलेटिव टेस्ट, राइट. वो दोनों में ही है ऑफ कोर्स, बट दिस इज जस्ट द लाइक टेस्ट सीरीज इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल ओनली देन, राइट. अब इसके अंदर चिल्ड्रन सी जो बाई वीकली क्विजेज हैं दीज आर फ्री. सो वीडियो लेक्चर्स एंड बाई वीकली क्विजेज हम लोगों ने फ्री रखे हैं. Why? Because of the reason that we want to reach to many students, right? बहुत सारे students हैं जिनको quality education की ज़रूरत है and they cannot pay, right? और ज़रूरत भी नहीं है. I believe जैसे video lectures और bi-weekly quizzes तो free है. This is also very affordable, children. 6,300 and 2,450. So I believe that that is also very affordable, and I would request you all to please share this channel to many more students. ठीक है, आप हेल्प ही कर रहे होंगे समाज की, सोसाइटी की, सबकी हेल्प कर रहे होंगे आप लोग भी. ठीक है. सो चिल्ड्रन फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेरीज, राइट, मतलब आपको फीडबैक देना है या बी पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ डाउट है, इस सब से रिलेटेड कुछ डाउट है, किसी सब्जेक्ट में कुछ डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? शैल वी मूव ऑन? चलो. So we'll complete, we'll start our lecture after this ritual of ours. As you all know, you have to take the promise. Shall we move? चलो. तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे चिल्ड्रन. बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन ने पढ़ ली थी. लेक्चर 1 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था अपन ने. लेक्चर 1 में कुछ क्वेश्चन भी किए थे. ठीक है. फिर लेक्चर 2 था, इसमें अपन ने पिक्टोग्राफ्स और बारग्राफ किए थे, राइट. और सीखा था कि भाई कैसे बनता है बारग्राफ, पिक्टोग्राफ. उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए कि भाई बारग्राफ पढ़ना कैसे होता है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है. एक क्वेश्चन रह गया था, इसको कर लेते हैं, है ना, फिर आगे की चीज़ें पढ़ते हैं. The number of students in 7 different classes is given below. Represent this data on the bar graph. Simply अपने को सिर्फ represent करना है. So I would suggest you all that please take out your ruler, जो scale होता है, that as well as your pencil, and you're going to draw it in the graph paper. आप लोगों को graph paper पे draw करना है इसको, ठीक है. ज़्यादा accuracy आती है children. उसमें एक proper आप scale ले सकते हो. इसको थोड़ा सा और उधर साइड बनाएं क्या? चलो ठीक है. ओके. सो दिस सेज 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th. फाइन, 7 क्लासेस हैं एंड 130 120 135 ऑल राइटी. सो लेट्स स्टार्ट विथ, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 0. दिस इज द ओरिजिन, ऑब्वियसली दिस इज द ओरिजिन. तो यहाँ से तो अपन स्टार्ट करेंगे ही सही. And then we'll make a kink to it. Let's make a kink to it. And then हम लोग start करेंगे 75, then 80, 85, 90, 95, 100, 105. This is going to go a long way. We cannot take, we'll take 10 only, our children. 10 ही लेते हैं, that will be better. 10 ही ले लेते हैं. 70, 80. अब थोड़ा गैप दे देते हैं इसमें.
चलो, so this is 80, this is 90, then 100, 110, 120, 130 and 140. सो चिल्ड्रन अपन ने 10-10 का बनाया है. अब 0 से 70 के बीच में मैंने किंक बनाया है, राइट. इस तरह से मैंने किंक बनाया है. वो क्यों बनाया चिल्ड्रन? जस्ट टू शो कि भाई 0 से 70 के बीच में इट इज नॉट, द डिफरेंस इज नॉट सेम. मतलब देखो 70 से 80 के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का. 80 से 90 10, 90 से 100 10. तो अपन ने क्या डिसाइड किया था कि भाई स्केल सेम होना चाहिए. 10-10-10 का डिफरेंस है या 5-5 का डिफरेंस है, वॉटेवर जो भी हम स्केल ले रहे हैं उसका, राइट. बट 0 से 70 में क्या है? 0 से 70 में तो 70 का डिफरेंस है, 10 का थोड़ी ना है. तो इसका मतलब यहाँ पे मैं किंक शो कर दूंगी कि यहाँ पे एक बेंड है. बेंड क्यों है ये? कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्केल सेम नहीं है. 70 से 80 और बाकी का जो स्केल है वो 0 से 70 के बीच का स्केल नहीं है. इसलिए अपन इसको क्या करेंगे? सेम कर देंगे. ठीक है, चलो. तो अब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एंड डेफिनेटली अगर मैं कोई भी मेजरमेंट को इसके बीच में ले रही हूँ, मतलब कोई भी बार ग्राफ अगर मैं बीच में ले रही हूँ, तो दैट इज शोइंग 75. मतलब 70 और 80 के बीच में अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ तो वो क्या होगा? वो ऑब्वियसली मेंशन कर रहा होगा क्या? 75 को. मतलब यहाँ पे 75 शो हो रहा होगा, यहाँ पे 85 शो हो रहा होगा, यहाँ पे 95 हो रहा होगा, राइट. इसका ये मीनिंग है, राइट. अपने को लिखना नहीं है. वी आर नॉट सपोज टू राइट इट. ये समझने वाली बात है. ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं. अब 6 स्टैंडर्ड के लिए सबसे पहले 6 स्टैंडर्ड में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हाँ, अब चलो, ये दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन. और वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज शोइंग द क्लास शो कर रहा है ना. एक्स एक्सिस इज शोइंग क्लास, वाई एक्सिस इज शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर क्लास. नाउ फर्स्ट वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट 6. अब 6 में कितने हैं? 130 हैं. अब मैंने थोड़े से थिन बनाऊंगी चिल्ड्रन क्योंकि जगह नहीं है ना. सो दिस इज 6th स्टैंडर्ड, 6th क्लास. 7th में कितने हैं? 120 हैं. तो लेट्स ड्रॉ इट हियर. Alright, this is 7th. Then you're supposed to draw it with a scale, children. Obviously scale use करनी है आपको. Then 8th is 135. Alright. अब 135 is supposed to be somewhere here, children. एट्थ, ठीक है. 9th में है 130 again. So here somewhere. Ninth. Then 10th. 10th is 150. Oh, it is going till 150. देखा ही नहीं अपन ने. $150 somewhere here. You can color it as well, children, right? You can color it as well. So this is 10th का है 150. Then it is 11th 80. बहुत है कम. 11th में है 80 somewhere here. This is 11th and 12th is 75. So somewhere here.
ठीक है, अब कलर कर दो, कलर कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया लग जाएगा और पता भी लग जाएगा। यू कैन कलर इट विद डिफरेंट कलर्स, सेम से करना हो तो सेम से कर लो, जैसा मन है वैसा, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओनली वेन यू हैव टाइम टू डू दिस। मुझे तो क्योंकि करने का मन हो रहा था इसलिए मैंने कर लिया इसे, ठीक है। गेट इट? पॉइंट ये करने से क्या हुआ कि जो स्पेसिंग है ना वो दिख रही है, बस ये इसका मीनिंग था, इसलिए किया मैंने, है ना। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट चिल्ड्रन, ये अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जिसको नहीं आया हो वो इस तरह से इसको कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, है ना, लेक्चर 3। सो लेक्चर 3 में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एवरेज। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो, रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अपन ने पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई डेटा अगर रिपीट हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे मैंने बताया था कि भाई एक क्लास है, 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, राइट, या 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का एंड 10 मार्क्स का टेस्ट था, राइट। अब वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 9 मार्क्स आए, तो हाउ मेनी टाइम्स एम आई गोइंग टू राइट 9 9 9 9 9? जरूरत नहीं, राइट, इट इज गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, राइट, और बहुत टीडियस भी होगा। So what I'll do is 9 is appearing how many times? 5 times. 9 is being repeated how many times? 5 times. तो वो क्या हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई थी। अपन ने पढ़ लिया था, फ्रीक्वेंसी टेबल जब पढ़ी थी तभी अपन ने पढ़ लिया था। सो एक बार और उसको बस देख लेंगे अपन, राइट, वंस मोर वी विल सी इट। एंड पाई चार्ट, पाई चार्ट भी इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। जैसे हम लोग पिक्टोग्राफ देख रहे हैं, जैसे हम लोग बार ग्राफ देख रहे हैं, वैसे ही पाई चार्ट इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द enormous data. Representation easy कर देता है and it looks beautiful as well, right? So बस उसी को अपन पढ़ेंगे, पाई चार्ट कैसे पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये सब चीज़ें, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। सो ऑब्वियसली इसका प्री रिक्विजिट वही है चिल्ड्रन, डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन। मतलब पॉइंट ये है कि जो इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं वो आपको आने चाहिए एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से पाई चार्ट बनता है, कैसे हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एवरेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट विथ इट। ओके, सो फर्स्ट इज एवरेज चिल्ड्रन। एवरेज क्या होता है, देखो अब मान लो कि वही अपन ये मान लेते हैं कि एक टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का, 30 स्टूडेंट्स थे, है ना, और 10 मार्क्स मैक्सिमम थे। अब 8 8 8 इस तरह से आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 7 मार्क्स आ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स के, 5 मार्क्स आ रहे हैं 8 स्टूडेंट, मतलब 5 स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स आ रहे हैं, राइट, 5 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 9 मार्क्स, राइट, 5 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं 10 मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं 9.5 मार्क्स, राइट। तो इस तरह से आसपास ही आ रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज मार्क्स, मतलब एवरेज क्या होगा इन सब मार्क्स का। तो अपन क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हर एक सिंगल आइटम ऑफ द डेटा दैट इज गिवन टू अस, राइट, दैट इज ऑब्जर्वेशन। हर एक जो डेटा हमें गिवन है, हर एक नंबर, हर एक इंफॉर्मेशन जो हमको गिवन है, चाहे नंबर की फॉर्म में, अल्फाबेट की फॉर्म में, अभी तो हम लोग डेटा नंबर्स की फॉर्म में ही देख रहे हैं इस क्लास में, तो राइट, सो मैं नंबर्स ही बोलूँगी कि हर एक जो नंबर हमें दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन की डेटा की फॉर्म में, उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, राइट। तो उसको क्या करना है, सम करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशन अपनी कितनी हुई चिल्ड्रन, कितने स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स मैंने बोला, तो वही क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए, क्योंकि हर एक ने टेस्ट दिया है, हर एक ने टेस्ट दिया है, हर एक के मार्क्स आए हैं कुछ ना कुछ, राइट। और उस सबको अपन ने सम कर लिया, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किससे किया, जो मैंने 30 स्टूडेंट्स बोले, राइट, जिन ने भी उस टेस्ट को दिया, राइट। तो दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए। जैसे अपन 2 एग्जाम्पल करके देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, राइट, सो लेट्स डू इट। अब देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है,
एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, मतलब कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है सबसे पहले अपन वो लिख लेते हैं, है ना। तो मेरे प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं चिल्ड्रन, 2 3 5 7 देन 11 13 19, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये सारे मेरे क्या हो गए चिल्ड्रन, दीज ऑल आर माई ऑब्जर्वेशंस, ये सब मेरी क्या है, ऑब्जर्वेशंस। अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या हो गया, 10 हो गया। आया समझ में। तो अपन सम करते हैं। देखो एवरेज का फॉर्मूला वो क्या बोल रहा है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब मैं क्या करूंगी, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन ने काउंट कर लिया, कितनी थी, 10। तो ये हो गई 10 बेटा। अब देखो दिस इज हाउ मच इनटू द 18 18 and 18 and 18 18 18 18 18 28 28 28 and 38 38 and 38 and 39 39 and 39 40 44 44 and 47 48 and 49 4 5 6 7 8 9 10 11 12 129 by 10 कितना हो गया चिल्ड्रन, 12.9। तो इन 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज कितना निकला, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज कितना निकला, 12.9। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज हाइट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 इज 150 सेंटीमीटर्स। वो बता रहा है, इट इज ऑलरेडी टेलिंग अस कि एक फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं, ठीक है। उन पांचों की जो हाइट है, उन पांचों की जो इंडिविजुअल हाइट है, उस सब का एवरेज वो ऑलरेडी बता रहा है। ये जो टर्म है ना चिल्ड्रन, ये एवरेज जो टर्म है वो ऑलरेडी बता रहा है कितनी, 150 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इफ द हाइट्स ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स इज, अब समझ रहे हो, मतलब उन 5 में से 4 की हाइट वो ऑलरेडी बता रहा है, 153 150 151 एंड 152 सेंटीमीटर में। फाइंड द हाइट ऑफ द 5th मेंबर। 5th मेंबर की अपने को क्या करनी है, हाइट बतानी है कि क्या होगी। अब समझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इसके अंदर वो मुझे क्या क्या दे रहा है। इस फॉर्मूला में व्हाट ऑल इज ही गिविंग अस, एवरेज दे रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रहा है एंड सम वो कितने लोगों का दे रहा है, 4, मतलब सम नहीं दे रहा है, 4 लोगों की वो हाइट बता रहा है और एक की अपने को फाइंड करनी है, 5th पर्सन की अपने को हाइट फाइंड करनी है। तो अपन क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ 5th पर्सन x सेंटीमीटर्स मान लेते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं x सेंटीमीटर्स, है ना। अब एवरेज क्या है चिल्ड्रन, एवरेज इज व्हाट,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब, राइट। तो अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ समझना, देखो एवरेज मुझे ऑलरेडी गिवन है, एवरेज इज गिवन एज 150 सेंटीमीटर्स, मैंने लिख लिया 150 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है 5 होनी चाहिए, तो पांचों की पांचों को मैं यहाँ पर लिख दूंगी क्योंकि तभी तो सम आएगा। देखो 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस x, मैंने मानी फिफ्थ वाले जो फैमिली मेंबर है उसकी हाइट कितनी है x, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ऑब्वियसली 5 लोगों का बोल ही रहा है वो, तो 5 ही होगी, राइट। तो बच अब इसको कर लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा ये 750 equals to, this becomes how much 3 6 and 5 10 15 20 2 3 4 5 6 0 6 plus x, 750 minus 606 is equals to how much children, is equals to 10 minus 6 is 10 minus 6 is 4 and 4 144, ठीक है चिल्ड्रन। सो फिफ्थ पर्सन की हाइट कितनी हो गई 144 सेंटीमीटर्स, समझ गए, लिख लो। आगे करें चिल्ड्रन। नेक्स्ट रेंज, व्हाट इज रेंज चिल्ड्रन, रेंज क्या होता है, अपने को कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन में से जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, राइट, हाईएस्ट जो नंबर गिवन है और लोएस्ट जो नंबर गिवन है उनका डिफरेंस इज रेंज, समझ गए। मुझे कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, क्या है यहाँ पर, क्या क्या लिख रखा है, देखो 4 6 9 3 7, ये मेरी क्या है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन गिवन है मुझको, ठीक है, कि भाई ये डेटा है, और मान लो किसी भी चीज़ का डेटा है, राइट, ये डेटा मुझे गिवन है, नंबर्स गिवन है। नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द रेंज, इट सेज फाइंड द रेंज, रेंज क्या होगा, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्टेड बाय लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। तो कितना होगा, सी अब इसमें देखो हाईएस्ट कौन सा है 9 माइनस लोएस्ट कौन सा है 3, 6 इज माई रेंज, ये लिखा हुआ, राइट, आया समझ में। तो इसको अपन बोलते हैं रेंज चिल्ड्रन, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा इज कॉल्ड रेंज। लिखना चाहो तो फॉर्मूला के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, राइट। ऐसा इसको बॉक्स में डाल करके आप लोग लिख लो, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला भी लिख लो, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू फॉर द गिवन डेटा, है ना, लिख लो इसको भी। आया समझ में। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो क्या है, मैंने समझा ही दिया था, द नंबर ऑफ टाइम्स, सी द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, राइट। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल,
ऑफ हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स। तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है कि भाई हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है, अपने को क्या निकालना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड आउट करनी है, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो 139, 145, 136, 150, 152, 144, 138। तो मुझे ऐसा लग रहा है 139 is coming just once, 145 is coming twice, 145 दो बार आ रहा है, then 145 is coming twice, then 150 is also coming, 150 is coming twice, 136 is coming once, 152 is also not coming, 144 and 138. So point ये है children, देखो 145 का फ्रीक्वेंसी है कि वो दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। ये देखो 145, 145, 150 is also coming twice, see 150, 150, बाकी सब क्या है, सिंगल टाइम हो रहे हैं, एंड 138, 138 का भी फ्रीक्वेंसी क्या है, 138 का फ्रीक्वेंसी भी है 2, मतलब इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ ट्वाइस। तो इन सब की फ्रीक्वेंसी 2 है, बाकी सब की एक ही है। समझ गए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं चिल्ड्रन पाई चार्ट, राइट। वील स्टडी अबाउट पाई चार्ट। अब मैंने ये तो आपको समझा दिया कि पाई चार्ट होता क्या है। जब अपन बहुत ही जैसे बार ग्राफ वगैरह है, जिस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी डेटा को, उसी तरह से पाई चार्ट के फॉर्म में भी अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी अ डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डेटा जो अपने को गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स अपने को गिवन है, बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू सेक्टर्स इज नोन एज पाई चार्ट और पाई ग्राफ। अब सेक्टर्स क्या होते हैं, मुझे ये मत बोल देना कि आपको पता नहीं, क्योंकि सेक्टर्स अपन ने पढ़े हैं चिल्ड्रन, राइट। अपन जब वो पढ़ रहे थे जो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स और ये सब चीज़ें जब पढ़ रहे थे, और बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखा था कि सर्कल क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ रखी, तो ऐसा कह मत देना कि सेक्टर्स पता नहीं, है ना। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट अदरवाइज भी सेक्टर क्या होता है चिल्ड्रन, इट इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर, राइट। इट इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर। तो अब ये सेक्टर होता है, और तो वो यही बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स बने हैं ना, एक सर्कल आपने बना लिया, राइट। पाई कैसा होता है, पाई को आप आज जा करके अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट पर, इंटरनेट पर आप लोग पाई इमेजेस ऐसा करके डालना, तो आपको पाई की इमेजेस मिल जाएगी विच इज राउंड एंड शेप, राइट। तो बस उसी के रिजेंबल में हमने ये बनाया है कि क्या होता है, सर्कल बना देते हैं अपन, और सर्कल में जो अलग अलग डेटा हमें गिवन है उसको अपन सेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो अपने को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये बात हो रही है, ठीक है। So pie charts are circular. अब देखो diagram used to represent statistical data by dividing a circle into sectors is known as pie chart or pie graph. समझ गए। Second, pie graphs are circular. Obviously circle में draw कर रहे हैं. So they are also called circle graphs. Each sector of a pie graph shows a fraction of the total. मतलब जो total है हमारा उसमें से वो fraction show करता है उसका. It shows the relation of the part with the whole. Obviously, right? पूरा जो पार्ट है अपन फ्रैक्शंस में पढ़े ही थे, राइट। फ्रैक्शंस के अंदर अपन ने पढ़े थे भाई एक सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर अगर आप शो कर रहे हो तो इसका मतलब पूरे कंप्लीट होल का एक पार्ट है। पूरा ये एक पिज्जा है, उस पिज्जा का एक पार्ट, ये बड़ा पार्ट किसी और को मिल रहा है इतना पार्ट, और ये पूरा बड़ा पार्ट किसी और को मिल रहा है। समझ गए? तो पार्ट ऑफ अ होल ही हुआ डेफिनेटली। सो चिल्ड्रन अब देखो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले रखे हैं उसमें आपको समझ में आएगा। बच्चों से पूछा गया भाई व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है। एक क्लास में पूछा गया भाई व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे होल, उन सब में से चिल्ड्रन 8% बोले कि उनको कौन सा कलर पसंद है, ब्लू। अब देखो यहाँ पे स्केल दे रखी है, दिस इज ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, वो तो वैसे भी हमें पता लग रहा है बट स्टिल, ठीक है। सो 8%
लाइक ब्लू, 45% चिल्ड्रन जो थे उस क्लास के अंदर उनको ग्रीन कलर पसंद था, 16% थे उनको रेड पसंद था, और 31% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको येलो कलर पसंद था उस पूरी क्लास के अंदर। समझ गए? तो हम इस तरह से समझ गए कि भाई देख करके वी अंडरस्टूड कि भाई किसका परसेंटेज ज़्यादा है, ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा पसंद है बच्चों को और ब्लू कलर कम पसंद है उस पर्टिकुलर क्लास में। आपका कुछ भी पसंद हो सकती है। फेवरेट एक्टिविटीज़, अब फेवरेट एक्टिविटीज़ का जैसे बच्चों से पूछा कि भाई किसी एक पर्टिकुलर क्लास में आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, सो 40% ऑफ द, चलो क्लास नहीं लेते अपन, एक कम्युनिटी में राइट या एक सोसाइटी में लोगों से पूछा तो 40% ऑफ दोज पीपल सेड दे लाइक वॉकिंग, मतलब कौन सी एक्टिविटी उनको अच्छी लगती है, 40% ने बोला उनको चलना पसंद है, ये एक्टिविटी पसंद है। 24% को साइकिलिंग पसंद था, 18% को स्विमिंग पसंद था, 12% को गोल्फ पसंद था एंड 6% लाइक एनी अदर एक्टिविटी, और भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग डांसिंग ये सब हो सकता है, बट मेजरली इसी में आते थे। ठीक है, मेजर जो थे लोग वो इसी परसेंटेज में आते थे, तो उनको इस तरह से अपन ने डिपिक्ट कर दिया। ठीक है, प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। चलो शैल वी स्टार्ट। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पाई चार्ट को पढ़ते हैं राइट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन वाली चीज़ें अपन आगे देखेंगे, बट हाउ डू वी रीड पाई चार्ट राइट, उसका मीनिंग क्या है। देखो, द बिलो गिवन पाई चार्ट शोज हाउ 36 pupils यूजुअली कम टू स्कूल। तो ये जो पाई चार्ट है ना चिल्ड्रन, ये क्या बता रहा है कि 36 स्टूडेंट्स, कितने बच्चों का कितनी ऑब्जर्वेशन ली है अपन ने, 36 स्टूडेंट्स के लिए है ना, कि 36 pupils जो हैं वो स्कूल कैसे आते हैं, यूजुअली कम टू स्कूल। द नंबर ऑफ pupils इज 36 and the whole group of 36 pupils is represented by the complete angle 360 degree. अब if you remember children, तो एक complete angle at a point कितना होता है, एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है चिल्ड्रन, मैंने समझाया था आपको कितना होता है, 360 डिग्री बताया था ये अपन ने कि भाई सेंटर पे एंगल कितना होगा, कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 डिग्री राइट। सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितना होगा चिल्ड्रन, 360 डिग्री होगा। तो अब क्या हो रहा है कि जो 36 स्टूडेंट्स है ना, जो 36 स्टूडेंट्स हैं वो किससे डिनोट हो रहे हैं, इस कंप्लीट 360 डिग्री एंगल से। भाई होल का पार्ट ही तो बता रहे हैं अपन, है ना, तो होल कितना है 360 डिग्री, उसी के पार्ट्स बता रहे हैं, तो वो होल प्यूपिल कितने हैं, 36 हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 36 जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कंप्लीट 360 डिग्री से। ठीक है, यानी कि जो भी मेजरमेंट निकलेगा वो किस में से निकलेगा, 360 डिग्री में से, है ना। सो अब इस 360 डिग्री में सेक्टर्स बना रहे थे अपन, है ना, तो सेक्टर्स बना रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, द एंगल्स एट द सेंटर आर इन प्रोपोर्शन टू ईच कैटेगरी। ठीक है, प्रोपोर्शन में है, दस द एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर करस्पॉन्ड्स टू द वर्क ग्रुप। अब अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, 120 डिग्रीज इस टोटल 360 डिग्री में से, टोटल कंप्लीट 360 डिग्री में से 120 डिग्री क्या कर रहे हैं, वो वॉक करके जा रहे हैं। 120 डिग्रीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन बच्चों को जो वॉक करके जा रहे हैं। ठीक है, 36 में से 120 डिग्रीज ऐसे बच्चे हैं जो वॉक करके जा रहे हैं। 90 डिग्री लाइक 90 डिग्री उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 90 डिग्री वाला सेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने बच्चे कार से जा रहे हैं। देन 30 डिग्रीज बाइसिकल वाले बच्चों को, 40 डिग्रीज ट्रेन एंड 60 डिग्रीज बस। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या कर रहा है चिल्ड्रन, दिस इज शोइंग अस कि टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं
36 स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से जा रहे हैं? थ्रू वॉक, कार, बाइसिकल, ट्रेन एंड बस। क्लियर? तो अब इसको अपन पढ़ेंगे। देखो द एंगल एट द, ये तो अपन ने पढ़ लिया। दस द एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर करस्पॉन्ड्स टू द वॉक ग्रुप। ये क्या, ये सेक्टर किसको शो कर रहा है? जो वॉक करके जा रहे हैं। देन सिंस एंगल ऑफ 360 डिग्री एट द सेंटर करस्पॉन्ड्स टू द होल ग्रुप ऑफ 36 पीपल्स। समझ गए जो मैं बोल रही हूँ कि भाई 360 डिग्री कंप्लीट जो डिग्री है 360 डिग्री वो किसको बता रहा है? 36 पीपल्स को। देन 1 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 36 अपॉन 360 ऑफ द होल ग्रुप। राइट चिल्ड्रन? 1 डिग्री किसको बताएगा? अगर मैं इसके 1 डिग्री की बात करूं तो वो किसको बता रहा होगा? 36 अपॉन 360 को, है ना। 36 मेरे नंबर ऑफ पीपल्स हैं और 360 डिग्री मेरा कंप्लीट एंगल है, राइट, ऑफ द होल ग्रुप। तो इसका ये मतलब हुआ कि 120 डिग्री, अगर मैं जानना चाहूँ कि 120 डिग्री जो वॉकिंग स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो 120 डिग्री का मतलब कितने स्टूडेंट्स हुए भाई? 36 में से कितने स्टूडेंट्स हुए जो वॉक करके जा रहे हैं? कैसे पता कर सकती हूँ मैं? 36 अपॉन 360 इंटू 120। 36 अपॉन 360 भाई 1 डिग्री बता रहा है 36 अपॉन 360 ऑफ द होल ग्रुप। तो 120 डिग्री कितना बताएगा? 36 अपॉन 360 इंटू 120। 36 अपॉन 120 सॉल्व करोगे तो कितने आ गए? 12 प्यूपल्स, मतलब 12 बच्चे ऐसे हैं जो वॉक करके जा रहे हैं। 36 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जो वॉक करके जा रहे हैं। देन सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल्स कमिंग बाय कार। अब कार से डिग्री कितनी है? 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी? 36 अपॉन 360 इंटू 90, 9, यानी कि कार से कितने बच्चे जा रहे हैं? 9 बच्चे कार से जा रहे हैं 36 में। मान लो मुझे निकालना है ट्रेन का, ठीक, तो ट्रेन से कितने बच्चे जा रहे हैं? भाई ट्रेन का सेक्टर कितना है? ट्रेन का सेक्टर है 40 डिग्री, राइट, तो इसका मतलब कितना हो गया? 36 अपॉन 360 इंटू 40, दैट इज 4। तो कितने बच्चे जा रहे हैं चिल्ड्रन? 4 बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं। 4 बच्चे 36 में से, जो अपना ऑब्जर्वेशन था उसमें से 4 बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। बाकी के आप लोग निकाल लो, बस का निकाल लो, बाइसिकल का निकाल लो इनके भी इसी तरह से चिल्ड्रन। नेक्स्ट करें। ओके, so this is a question. The number of trees planted by Eco Club of a school in different years is given below. Represent this data on the bar graph. तो बार ग्राफ वाला क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो करना ही है अपने को चिल्ड्रन, है ना। तो अगर आज सारे क्वेश्चंस नहीं भी अपन कर पाते हैं तो जब मैं रिवीजन लेक्चर लूंगी उसमें भी अपन कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। तो आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि कंप्लीट तो करना ही है, राइट। प्रैक्टिस तो अपने को करनी है स्टूडेंट्स, राइट बच्चा। थोड़ा सा कर्व बन गया ना। All right. So number of trees planted by Eco Club of a school in different years. Right. ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आएगा चिल्ड्रन? नंबर ऑफ x एक्सिस पे आएगा ईयर। x एक्सिस पे आएगा अपना क्या? ईयर्स। और y एक्सिस पे क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। ठीक है, पूरा इसको लिख लेना। अब इसमें क्या है? 150, 220, 350, 400, 300 एंड 380। 1500, 150, 300,
Okay. If I take it like this, 150, चलो कोई बात नहीं, 150, then 200, 250, 300, 350, 400, 400 हाईएस्ट है, ठीक है, बस इसी पे ही बना देते हैं अपन। 2005 का फर्स्ट है 150, दिस इज 2005, 2005 का है 150 तक। देन 2006 में है 220, अब 220 सपोज टू बी समवेयर हियर चिल्ड्रन, देखो 200 है 250 है, तो 220 समवेयर हियर आएगा, है ना, क्योंकि 200 और 225 इनके बीच में, तो 220 समवेयर हियर इट इज गोइंग टू कम। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे चिल्ड्रन, दैट इन दैट यू विल बी एबल टू काउंट, करेक्ट सेपरेशंस आप उसके अंदर करोगे, है ना, प्रॉपर स्केल लेकर के, मतलब तो यहाँ पे 220 समवेयर हियर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 2006, 2006, देन 2007 का है 350, 2007 का है 350, 2008 का है 400, 2008 is 400, 2009 is 300, 380 is 2010. So 380 is supposed to be somewhere here. 400 के पास में होएगा. So 380 somewhere here. ठीक है, इस तरह से यू कैन ड्रॉ इट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन. ऑलराइटी, अब क्वेश्चन है जो अपने को इसको पढ़ करके करना है. इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ मैरिड कपल, है ना, ऑफ अ कॉलोनी, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड एंड द डेटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो. क्या बोल रहा है वो चिल्ड्रन? वो ये बोल रहा है कि एक सर्वे किया 60 फैमिलीज का. 60 फैमिलीज का सर्वे हुआ ऑफ मैरिड कपल, मतलब मैरिड पर्सन का, ऑफ अ कॉलोनी, किसी भी एक कॉलोनी का. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड. तो हर एक फैमिली में, उन 60 फैमिलीज में से हर एक फैमिली में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका एक ग्राफ ड्रॉ किया गया. ठीक. नाउ वी आर सपोज टू write like find the questions. We are supposed to read it and answer the questions which are given related to it. So now it says, what information does the bar graph give? What is it giving? Let us write it down. It gives us, it tells us it tells us the number of members in each family, right? It tells us the number of members in each family. Second क्या बोलता है? How many families have 3 members? ऐसी कितनी families हैं जिनमें 3 members हैं?
राइट। अब अपन अगर ग्राफ को देखें चिल्ड्रन, तो देखो 5 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 2 देखो नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, राइट। तो 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 2 मेंबर्स हैं। देन 10 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, राइट। So there are 10 families which have 3 members in them. There are 10 families which have 3 members. ठीक है? Then third, how many couples have no children? How many couples have no child? Okay. So अब children, since it is saying that they are married couple, ठीक है, married couple है मतलब husband and wife, right? अब husband and wife अगर है तो इसका मतलब एक फैमिली के अंदर 2 जने तो वो खुद ही हो गए। भाई किसी भी फैमिली के अंदर अगर नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल 2 ही हैं, इसका मतलब वो कौन हुए? हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। तो उसका मतलब उनके चिल्ड्रन नहीं हुए हैं अभी तक। दैट मीन्स कितनी ऐसी फैमिलीज होगी चिल्ड्रन? 5 होगी, जिसके अंदर इस ग्राफ को देख करके 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 2 मेंबर्स ही हैं एंड दोस 2 आर हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि वो कपल की बात कर रहे हैं, मैरिड कपल। सो हस्बैंड एंड वाइफ आर देयर ओनली एंड देयर इज नो चाइल्ड। सो इसका मतलब यहाँ पे कितने हुए? 5, राइट। सो हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड? 5 फैमिलीज, ठीक है। नाउ फोर्थ, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन? विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन? सबसे ज्यादा, भाई जिसमें 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर्स हैं चिल्ड्रन। कितनी फैमिलीज ऐसी? 25, राइट। सो विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन? द फैमिली विच हैव 4 members. The family, yeah, the families which have 4 members. The families which have 4 members. ठीक है? ठीक है बच्चों। सो आगे की जो पढ़ाई है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपके होमवर्क है चिल्ड्रन, प्लीज़ डू इट। मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर देखो, ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, डेटा हैंडलिंग चैप्टर फिनिश हो चुका है। आगे 2 लेक्चर और रिमेनिंग है बस, फिर आपका 6th स्टैंडर्ड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो एक्सरसाइजेज हैं वो तीनों सबमिट कर ही दोगे गूगल क्लासरूम के ऊपर। सो योर एक्सरसाइज वुड बी लाइक कोर्स वुड बी फिनिश, राइट। सो प्लीज़ डू दीज क्वेश्चन। इसमें से कुछ अपन रिविजन के टाइम पे देख लेंगे, है ना। बाकी आप लोगों को होमवर्क है ये सारे आपके, ठीक है। Right, so this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.